दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं आईफोन में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, तो जाहिर सी बात है आप सभी कहेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। दोस्तों आप कह सकते हैं आईफोन हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया तो इसमें जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इसकी आत्मा है। दोस्तों ये आत्मा जो अब तक भारत में आईफोन बन रहा है, लेकिन आत्मा तो हम इंपोर्ट करवा रहे थे, वो अब खत्म होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में चिप्स बनने शुरू हो रहे हैं जो कि आईफोन में इस्तेमाल होंगे। जो विदेशी चिप्स हम इंपोर्ट करवा रहे हैं आईफोन बनाने के लिए, वो बंद होने वाला है। दोस्तों माइक्रोन का मेड इन इंडिया चिप्स आईफोन में यूज होने वाला है। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे प्रोडक्शन साइकिल में देखें तो यहां पर मैं आपके सामने कीमत रख रहा हूं कंट्री वाइड। हम सभी को मालूम है मेड इन चाइना आईफोन होता है, लेकिन क्या आपने सोचा है चाइना उस पूरे आईफोन में बनाने में जो खर्चा है, चाइना के लेबर के पास कितना खर्चा आईफोन का हो रहा है? तो दोस्तों वो अगर आप देखें ना तो हार्डली 2.5 से 4% है। मैक्सिमम खर्चा आईफोन शेयर ऑफ कंपोनेंट कॉस्ट अगर आप देखें तो असेंबली, जहां पे लोग आके प्लांट में असेंबल कर रहे हैं, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, मेन उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में है। जो सर्किट डिजाइनिंग हुई है, आईफोन की डिजाइनिंग हुई है, और उसके बाद जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अलग अलग जगह से मंगवाए जा रहे हैं, वहां पे दोस्तों सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं क्लियरली पैसा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हमें भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आगे बढ़ना है तो हमको भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से पूरे के पूरे इस जो लैडर है, जो सप्लाई चेन का लैडर है, हमको भी आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज चाइना के जैसा कहीं ना कहीं हम लिमिटेड हो जाएंगे असेंबली में। तो हमें असेंबली तक सीमित नहीं रहना, हमें चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना है। अब दोस्तों चिप मैन्युफैक्चरिंग में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं तो जरा देख लीजिए। यहां पर दोस्तों आप देखें तो इंडिया मेड चिप्स जल्दी आईफोन में इस्तेमाल होंगे। माइक्रोन का जो प्लांट लगा है गुजरात में, वो आईफोन के लिए चिप्स प्रोवाइड करने वाला है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरी कीमत में सबसे महंगा इसका पूरे आईफोन के कॉस्ट में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उससे महंगा और कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है स्क्रीन भी महंगा है, कैमरा भी महंगा है, कैमरा भी भारत में बनना शुरू हो रहा है, और सबसे अच्छी बात है अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों कहां पे होगा ये होगा माइक्रोन की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो गुजरात में है, सानंद में है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये प्लांट ऑपरेशनल है, मतलब और 4 महीने में पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो जाएगा, मेजर काम इसका हो चुका है। और अच्छी बात क्या है, इस साल के वाइब्रेंट गुजरात समिट में जो जनवरी 10 को हुआ था, उस वक्त में माइक्रोन ने दोस्तों एक मेजर अनाउंसमेंट किया था कि वो यहां पे और फर्दर $2.5 बिलियन का $2.75 बिलियन का खर्च करने वाला है, इसको फर्दर फेज 2 में और एक्सपैंड करने के लिए। दोस्तों ये बस शुरुआत है, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर के भी मैन्युफैक्चरिंग की जो पूरी साइकिल देखेंगे, हम उसमें भी अभी एक कदम और आगे जाने वाले हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आज के वीडियो में आपको बताता हूं। इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों को निवेदन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप में, आप हमें ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें, और भारत संवाद को सब्सक्राइब करें इस प्रकार के डिटेल्ड वीडियो के लिए। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में दोस्तों माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो कि ग्लोबल लीडर मानी जाती है मेमोरी एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी में, वो मेड इन इंडिया चिप्स बनाएगी अपने गुजरात प्लांट से, जहां से एप्पल को ये चिप्स सप्लाई किए जाएंगे। दोस्तों माइक्रोन ने सानंद गुजरात में एक ATMP प्लांट लगाया है, असेंबली टेस्ट मार्किंग एंड पैकेजिंग प्लांट। दोस्तों करेंटली अगर आप एप्पल इसका ऑलरेडी एक वेंडर है जो कि एप्पल को ये अपना इलेक्ट्रॉनिक्स देता है, वो भारत में तो नहीं लेकिन विदेश में जहां भी एप्पल बनाता है उसको माइक्रोन अपना चिप देता है। तो माइक्रोन ने कहा आपको अब हम भारत में भी चिप देना शुरू करेंगे। दोस्तों सानंद प्लांट अगर आप देखें तो उससे पहला चिप इस साल के अंत तक, दिसंबर तक निकलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये प्लांट ATMP प्लांट है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए दोस्तों, जो ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसमें भी अलग अलग अगर आपको देखने मिलेगा, एक अलग अलग लैडर है, एक सीढ़ी है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, आपको वैसे तो मालूम ही होगा, सैंड है, सैंड को सिलिकॉन में बनाते हैं, उससे वेफर बनता है, फिर जाके चिप बनता है। अब दोस्तों यहां पे क्या हुआ कि देखिए सबसे पहले कंप्यूटर में बैठ के डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं, फिर उसको रियल टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जाके जब डिजाइनिंग प्रॉपर हो जाती है, उसके बाद जाके सेमीकंडक्टर में अगर आप देखें तो फैब्रिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें सिलिकॉन को, क्रिस्टल को उगाया हमने, फिर उसको वेफर के रूप में कन्वर्ट किया, और उसमें अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं, लेजर एचिंग यूज होता है, जिसके बाद जाके अगर आप देखें तो सिलिकॉन
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होता है, सिलिका कार्बन पिघला के, है ना, इस प्रकार से अलग अलग उसको फिर कटिंग होती है इंडिविजुअल, आप अगर देखें तो फिर वेफर डाइसिंग होती है, फिर बॉन्डिंग होती है, सीलिंग होती है, और उसके बाद जाके जो सिलिकॉन वेफर मिलता है उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आता है, वो होता है दोस्तों असेंबली का, जिसमें क्या किया जाता है, सिलिकॉन वेफर को फुल्ली फंक्शनल चिप में कन्वर्ट किया जाता है। क्या मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप यहाँ पे जो ये जो चिप्स देख रहे हैं ये तो स्टेज 1 में, रादर स्टेज 1 में भी मल्टीपल स्टेजेस हैं, उससे बन के आ गया, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज अ डी रैम, ये रैम है बेसिकली, आपने सुना होगा फोन में 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, तो ये वही रैम है। तो इस रैम में अगर आप देखें तो ये अलग अलग चिप्स जो आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पे किस प्रकार से लगाया गया है, उसके बाद इसको इनकेस किया गया है, वायरिंग की जाती है, सोल्डरिंग होती है, और उसके बाद जाके ये जो नीचे आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड देख रहे हो उसके साथ इसको सील किया जाता है, फिर जाके ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आता है। ये क्या है, रैम है, जो कि फोन में, खैर ये तो बड़ा है तो आप कंप्यूटर वगैरह में यूज कर सकते हैं, तो इसी प्रकार का छोटा हो जाता है, फोन में यूज करते हैं। तो ये एक क्या है, ये फाइनल यूजेबल प्रोडक्ट है, लेकिन इसके पहले भी ये इंडिविजुअल चीजें भी तो कोई बना रहा होगा ना, वो स्टेज 1 में बनता है, फिर स्टेज 2 में ये बनता है जो कि एंड प्रोडक्ट है। जो प्लांट यहां से क्या कर रहा है, ये कंपोनेंट खरीद के ला रहा है और खा के इसको असेंबल कर रहा है, वायरिंग कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, उस प्रकार के प्लांट को हम कहते हैं ATMP प्लांट। तो ये सानंद में ATMP प्लांट है जहां पे ये इस प्रकार का कंपोनेंट बन के निकलेगा। आप देख सकते हैं एप्पल आईफोन 15 प्रो में जो 16 GB रैम है वो माइक्रोन ही प्रोवाइड कर रहा है। तो एप्पल इस वक्त अपने रैम को इंपोर्ट करा रहा है, माइक्रोन कह रहा है कि ना वो तो हम आप ही को देना शुरू कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूं, ये माइक्रोन के सानंद प्लांट में होगा, और यहाँ पे ये सिर्फ रैम तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि माइक्रोन अगर आप देखें तो ये रैम तो बनाता ही है, इसके सिवा सॉलिड स्टेट ड्राइव, इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेजेस और बाकी चीजें भी बनाता है। तो ये सब दिसंबर से बनना शुरू हो जाएगा, यानी आईफोन में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी भारतीय बनना तेजी से शुरू हो रहा है। जहां तक बात है दोस्तों, अगर ये प्लांट की बात करें तो $2.75 बिलियन का इसमें और इन्वेस्टमेंट जाना है, अब तक $875 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जा चुका है। दोस्तों अगर आप देखें तो फर्स्ट फेज इस साल के अंत तक आपको ऑलरेडी रोल आउट होता हुआ दिखेगा, जहां से सेमीकंडक्टर चिप्स निकलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, इस पूरे सेमीकंडक्टर साइकिल में अगर आप देखें अभी और बस शुरुआत हुई है। आपको याद होगा $15 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से 3 सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में लगने वाले हैं। इस प्रकार के असेंबली प्लांट तो आपको मैंने बताया सानंद में लग ही रहा है। दूसरा दोस्तों असम में मोरीगांव में लग रहा है, ये भी मैंने, अब आप जान लीजिए, ये भी वैसा ही असेंबली प्लांट है। लेकिन यहां पे एक प्लांट धोलेरा गुजरात में आ रहा है जो टाटा लगा रहा है। ये दोस्तों सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है। यहां पे आपको जैसा मैंने बताया, ये वाला जो स्टेज है, जो स्टेज 2 के पहले वाला स्टेज, जहां पे सिलिका कार्बन को पिघलाए, डिपोजिशन किए, लिथोग्राफी किए, फाइनली वेफर डाइसिंग हुई, उसकी असेंबली हुई, टेस्टिंग हुई, वो वाला जो प्लांट है वो भी धोलेरा में आ रहा है। और इसके साथ कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर के भी मैन्युफैक्चरिंग में हम ये जो सप्लाई चेन की सीढ़ी है इसको हम और ऊपर चढ़ते हुए देख रहे हैं। दोस्तों ये बस शुरुआत है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आईफोन में भी अगर आप देखें तो ऐसे ही धीरे धीरे बाकी कंपोनेंट्स भी हम अब इंडियनाइज करना शुरू कर रहे हैं, स्वदेशी, जो कि भारत, ऑब्वियसली विदेशी कंपनीज है जो भारत में लगा रही हैं, लेकिन मेड इन इंडिया बनना शुरू हो रहा है। और इस प्रकार से आप अगर देखें तो जो चाइना अटक गया था, आप देखें तो पूरे आईफोन के शेयर में, आईफोन के प्रोडक्शन शेयर में जो कॉस्ट चाइना से आ रहा था केवल 2.5 से 4% आ रहा था, इसको हम और बड़ा कवर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो बनाने के लिए जो पूरी चीजें चाहिए, फिर वो स्क्रीन हो, कैमरा हो, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो भी हम भारत की ओर ला रहे हैं। और आईफोन असेंबल्ड इन इंडिया से मेड इन इंडिया की ओर बहुत तेजी से जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, और एक वीडियो आ रहा होगा इसको अवश्य देखिएगा।